ये से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरी बहुत नाम है सुखों मसीह में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन आनंद काल का तैयारी के लिए हमें मिला हुआ वक्त है। कितने लोग ये समझता है, हम कभी सोचते भी नहीं ऐसे समय में हम ये दुनिया से जाएगा भैया, परंतु हम लोग प्रभु में जो कार्य किया वो कार्य हमारे साथ आएगा, है ना। अभी प्रभु का कार्य करने का उत्साह लोगों को एक बुझने वाला एक समय है, क्योंकि हम आखिरी समय में, अंत समय में बहुत लोग विश्वास त्यागेगा, है ना। सबसे पहले वो पाप क्या है? सबसे पहले मनुष्य के संबंध में सबसे पहले जो पाप हुआ अविश्वास है, प्रेज लॉर्ड, है ना। आज्ञा ना मानने का कारण अविश्वास था, है ना। प्रभु ने कहा हुआ वो शब्द पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, शैतान का बातों पर वो विश्वास किया। देखा, क्योंकि जो विश्वास करता है वही काम करता है। देखा, प्रभु का बात पर अविश्वास, इसलिए प्रभु का व्यवस्था विश्वास का है। जो विश्वास करेगा उसको उद्धार मिलेगा, जो विश्वास करेगा उनको पाप क्षमा मिलेगा, है ना। जो विश्वास करेगा वो प्रभु का बेटा बनेगा। देखा, इसलिए प्रभु ने कोई विश्वास का बात को आधार में लाया हर एक बातों में। तो अभी हम जब वचन सुन रहे हैं, ये वचन विश्वास से सुन करके उस वचनों को अपनाना है। इस वचन को सुना पर तो आपने नहीं उसको माना तो आपको सुनने से कोई लाभ नहीं हो। आज कई लोगों का कान छिड़केगा तो ना हजारों संदेश बाहर आएगा, क्योंकि कान तक गया, अंदर नहीं गया, जीवन में नहीं आया, जिंदगी में नहीं आया, सिर्फ कान में पड़ा बस। मैं कितना बड़ा धोखा है प्रियो। ये हमारा कान की खुजली मिटाने के लिए प्रभु ने संदेश नहीं भेजा, ये वचन हमारे जीवन में उसको अमल करना है। इसलिए ना जब 103 का 20-21 वचन में दावीद कहता है, 103 का 20-21, जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। हाँ, देखा तुम कैसा वीर हुआ? वचन को मानने से। प्रभु का वचन मानने वाले लोग प्रभु का दृष्टि में शूरवीर है। तो आज मैं प्रभु का वचन सुनकर के मानता ही कि नहीं, मैं भी उस शूरवीर में है क्या, ये बातों को हमें परखना। और आगे, और उसको धन्य कहो हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलू हो, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो। प्रभु का इच्छा पूरी करते हो। प्रियो, आज हमारे जीवन में हम देखिए, हम किसकी इच्छा पूरा करता है? हमारी इच्छा या प्रभु की इच्छा? प्रभु का। हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य है हमेशा प्रभु की इच्छा को मालूम करके उस इच्छा को करना, है ना। बोलने का अर्थ क्या आपको मालूम है? प्रभु का इच्छा जो है वो हमारे प्रति बहुत भला है, इसलिए वो इच्छा मालूम करके जो जीवन बिताता है उनके प्रति प्रभु का दिल में बहुत आनंद है। आज जब हमारे प्रति प्रभु की इच्छा से जब हम बाहर जाता है तब वो प्रभु को बहुत बड़ा दुख होता है। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, आज मैं प्रभु की इच्छा में है क्या? प्रभु की इच्छा में है क्या? हम लोग पिछले दिन में दावीद का जीवन को देख रहा था, वहां पर हमने एक शब्द मतलब पढ़ा था, जब पहला मतलब प्रेरितों का काम 13-36 वचन में, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, देखा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। दावीद अपनी समय में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करके सो गया, और इससे बड़ा गवाही क्या चाहिए? है प्रियो, हमारे जीवन में हमको प्रभु की इच्छा मालूम करके उस इच्छा के अनुसार सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आज बहुत लोगों को प्रभु की इच्छा मालूम है, पर जो वो उसको छोड़ देता है, अपनी इच्छा पूरा करता है। अपनी इच्छा पूरा करके चलेगा तो उसको मसीह जीवन नहीं बोलता, फिर उसको मसीह जीवन नहीं बोलता, क्योंकि हम स्वर्ग में जाने के बाद में स्वर्ग का अनुभव पाना ऐसा नहीं, ये दुनिया में रह करके स्वर्ग का अनुभव पाना है। जिस व्यक्ति को ये दुनिया में रहकर स्वर्ग का अनुभव नहीं है वो स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आज वो यीशु मसीह कहां पर है?
हमारे दिल में है, हमारे आत्मा में है। प्रेज़ लॉर्ड। अभी अगर हम वो स्वर्ग का अनुभव नहीं पा रहा है, प्रियो, वो व्यक्ति स्वर्ग में कैसे मिलेगा? आज स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का शांति, वो स्वर्गीय आशा, ये सब हमारे में काम करता है, क्योंकि महिमा का आशा मसीह हमारे में रहता है? इसमें हमें कोई संदेह ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में हमको प्रभु में आने के बाद में, आपको मालूम है दावीद के जीवन के एक खूबी, जब शाऊल को अबीमेलेक एक गवाही देता है, और शामुएल उसका 22 अध्याय का 14 वचन, पहला शामुएल उसका 22 अध्याय का 14 वचन। अहीमेलेक ने राजा को हाँ। उत्तर देकर कहा, हाँ। तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद की तुल्य विश्वास योग्य कौन है? देखा, सारे लोगों में, देश में दावीद के जैसा विश्वास योग्य है ही नहीं। देखो प्रियो, एक याचक है, शाऊल राजा को गवाही दे रहा है, अबीमेलेक शाऊल राजा को गवाही दे रहे हैं, तेरे इस सेना में, तेरे राज्य में इतना विश्वास योग्य व्यक्ति है ही नहीं। कितना बड़ा गवाही है ना, है? अपने जीवन में ऐसा एक गवाही होना चाहिए, एक विश्वास योग्य जीवन, हर एक बातों में विश्वास योग्य रहना। ऐसे लोगों को ही प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। अगर हम लोग विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो प्रभु हर एक लोगों का काम को परखता है ना? प्रभु हर एक का काम परखता है। प्रभु आज बहुत लोगों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाता, या आत्मीय जीवन में उनकी उन्नति क्यों नहीं होता मालूम है? विश्वास योग्य नहीं। आपको याद होगा जब लूका 16 अध्याय का 11 से 13 तक जब पढ़ेगा तो लूका 16 अध्याय का 11 से 13। इससे तो अधर्म के धन से हाँ। सच्चे न ठहरे, हाँ। तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? देखा, दुनिया की धन का बारे में बोलते हैं अधर्म का धन, सच्चा धन बोलेगा तो आत्मिक धन है ना। अब बहुत बड़ी बात है, अगर दुनिया की बातों में अगर हम विश्वास योग्य नहीं रहेगा तो फिर प्रभु स्वर्गीय बात कभी उसको नहीं देगा। आज हमारे जीवन में हमको ये बात को जानना है, जो भी हमें मिलता है प्रभु की ओर से मिलता है। हम लोग कई बार वो बात भूल जाता है, हमको लगता है कि ये कोई मेरी परिश्रम से या मैं कुछ हकदार है इसलिए। नो, सब कुछ प्रभु की ओर से प्रिय हमारे जीवन में। अभी प्रभु हमें परखता है, हम लोग विश्वास योग्य है क्या, उसके लिए पहला परख इससे होता है जो अधर्म का धन, क्या है दुनिया का धन। दुनिया का धन हमारे हाथ में आने के बाद में हमारा विचार भावना क्या है ना? कई लोग सोचता है कि मेरे हाथ में आया ये, अभी मैं खाऊं पीऊं आयुष करूं। ऐसे नहीं प्रिय है। मतलब अपने जीवन में हमको ये बात को जानना जरूरी बात है। अगर हम अधर्म का धन में, आज बहुत लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं होने के कारण प्रभु परख का वो विश्वासघाती निकला, विश्वास योग्य नहीं निकला, क्योंकि अधर्म का धन में वो विश्वास योग्य नहीं है ना। ये एक कितना बड़ा धोखा की बात है। अपना प्रभु हमें परखता है, हमें प्रभु विश्वास योग्य जानेगा तो हमें इस्तेमाल करेगा। आज हमारे जीवन में मैं प्रभु का काम में आता है कि नहीं, है उन्नति पा रहा है कि नहीं, उसको आगे बढ़ना। और यदि तुम पराये धन से हाँ। धन में सच्चे न ठहरे, हाँ। तो जो तुम्हारा है उसे हाँ। तुम्हें कौन देगा? हाँ। कोई दास तो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि वह तो एक से बैर हाँ। और दूसरे से प्रेम रखेगा, हाँ। या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। हाँ। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो कितना साफ बात है प्रिय है। ये अधर्म का धन को आखिर में बोला है वो एक स्वामी है। देखो कितना, मैं आपको बोलता हूँ ये वचनों को हमें सही रीति में जानना है ना। अपने जीवन में हम प्रभु के साथ कितना वफादार होना चाहिए प्रिय। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो व्यक्ति प्रभु के हाथ में इस्तेमाल नहीं होगा। वो अपने आप को मानव विश्वासी जान करके जीवन बिता पाएगा, लेकिन प्रभु का दृष्टि में मानव वो एक मानव योग्य व्यक्ति नहीं रहेगा हर एक बातों में। अभी दावीद अपने जीवन में एक विश्वास योग्यता करके गवाही थे हर एक बातों में। अभी आपको मालूम है जब दावीद जब शाऊल राजा के सामने जब गवाही देता था, वो गवाही मेरा पिताजी की भेड़ बकरियों को चराने के समय में मैं विश्वास योग्य रहा।
एक्चुअली वो गवाही में वो बात है, मतलब उन्होंने अभी इसराइल एक बड़ा समस्या में पड़ा हुआ है। क्या है? गोलियात यहाँ पर ललकारा है। गोलियात उनको इसराइल को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन वहां पर दावीद शाऊल को, अभी आपको मालूम है शाऊल को जाकर जो बोलने वाले शब्द जो है उसका 32-33 17 अध्याय का, पहले शाऊल 17 अध्याय का 32-33। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, हाँ। किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो। हाँ। तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। हाँ। शाऊल ने दाऊद से कहा, हाँ। तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, हाँ। क्योंकि तू तो लड़का ही है हाँ। और वह लड़क बनी से योद्धा है। देखा अभी दावीद ने शाऊल ने दावीद को मानो गोलियत के साथ थोड़ा तुलना करके देखा तो क्या देखा? अरे ये बच्चा बोल रहा है मैं ही जाकर लड़ूंगा, ये लड़ने के लिए इसके पास मानव योग्यता है नहीं, क्योंकि उसकी योग्यता वो अपनी नजरों से गिनता है, बोलता है कि अरे तू बहुत छोटा है, वो तो कितना राक्षस है, तो उससे क्या लड़ेगा? अभी उस समय में दावीद एक गवाही देता है। क्या देता है मालूम है? वो पिताजी की भेड़ बकरी चराने के समय में वो एक विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। अभी वहां पर वो गवाही मतलब लोगों का थॉट्स को, विचारों को बदल देता है। अभी वो गवाही क्या है आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उसका 34 से पहले शामूएल 17 अध्याय का 34 से 37। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमने उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता। देखा, अपने पिताजी की भेड़ बकरियों में से एक लेकर गया तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो बच गया, ऐसा दावी सोचा नहीं सोचा प्रियो। पिताजी को लेखा देना है। पिताजी मुझे विश्वासियों की जान करके मुझे इन भेड़ बकरियों को सौंपा है, उसका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसलिए दावीद अपने जान को भी खतरा में डाल करके दावीद ने क्या किया? वो शेर के पीछे वो लिया है। आगे पढ़ना। और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता, तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतनारहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा इसने मुझे सिंह और भालू, देखा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू के हाथ से बचाया है। बचाया, बचाया, बचाया। कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। बचाता कौन? प्रभु बचाता। देखो कितना भी होशियारगिरी का व्यक्ति है, मानो अपना ज्ञान हमको नहीं बचाता। हमारा कोई कारीगर सेठी मैं कराटे पढ़ाई की बातें बोलने से बचेगा? नहीं बचेगा। बचाने वाला प्रभु है। हमें ये बात को जानना है। इसलिए ना भक्त लोग हमेशा हर बात में प्रभु को महिमा देना है, हर बात में, क्योंकि सब कुछ प्रभु जाने हुए और प्रभु का महिमा के लिए है ना। क्योंकि आपको मालूम है जब ये भाग को नहीं छोड़े तो चलेगा। मानो रोमियो 11 अध्याय का 36 वचन एक अनमोल वचन है। रोमियो 11 अध्याय का 36 वचन। देखिए उसकी, क्योंकि उसकी ओर से जो भी बात है सब उसकी ओर से है और उसकी द्वारा है और उसके लिए सब कुछ है। आप देखिए वो प्रयोग देखिए, है सब कुछ उसकी द्वारा है, उसके लिए। आप देखिए उसको छोड़कर कुछ भी नहीं प्रियो। हमको बनाने वाला, हमें पालन करने वाला कौन है? हमारे यीशु मसीह है। दुनिया में प्रभु को ना मानने वालों को भी उनका पालन कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है, पर उनको मालूम नहीं, वो प्रभु का महिमा नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ पर वो वचन आखिरी में क्या बोलता? उसकी महिमा युगानुग होती रहे, आमीन। देखा, उसकी महिमा युगानुग होते रहे, आमीन। देखा, ये बात सत्य है। हमेशा प्रभु का महिमा होते रहना पे, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए है, उसकी द्वारा है, उसकी महिमा के लिए है। आज हम प्रभु का महिमा के लिए सजावल हो गए।
हमारे जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। अभी दावीद जब अपनी पिताजी की भेड़ बकरियों को चराने के समय में भी दावीद पिताजी के साथ विश्वास योग्य रहा। दावीद एक भी भेड़ बकरी नष्ट होने नहीं दिया है, जंगली जानवर खाने नहीं दिया। उन्होंने अपने प्राण को भी खतरे में डाल करके उनको बचाया है। और वास्तव में दावीद गवाही दे रहा है, मुझको कौन बचाया? प्रभु ने बचाया। मैं प्रभु का बेटे है, प्रभु मुझे बचाया, मैंने मुझे दिया वो भेड़ को बचाया। तो ये कितना अनमोल बात है। अब यहाँ पर दावीद बोलता है, जिस प्रभु ने मुझको बचाया वो प्रभु इस परिस्थिति के हाथ से भी मुझे बचाएगा। ये है प्रिय विश्वास, है ना। हमारे जीवन में प्रभु के साथ अगर हमारा सच्चा विश्वास है तो, है ना, प्रभु में हमको सब कुछ है, ये बात को देखना चाहिए। हमारे विजय का रहस्य हमारे प्रभु है, हमारे कोई ताकत नहीं। हम प्रभु को महिमा देना चाहिए। दावीद यहाँ पर शाऊल को बोलता है, वही प्रभु ये परिस्थिति के हाथ से भी मुझको छुड़ाएगा। देखा, आज तक छुड़ाया, आगे भी छुड़ाएगा। है, हमें कल का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। कितना बड़ा विश्वास है। आज हमें वो विश्वास है क्या? आज हम वो विश्वास में चलता है क्या? हर एक दिन हमें, और आपको मालूम है वो लड़ाई में क्या हुआ, उसी अध्याय का 45 से 47 पढ़ना। दाऊद ने फलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। क्या अनमोल बात है। दुश्मन उनके भरोसा उनके हथियारों में है, और जो दावीद यहाँ पर क्या बोलता है, मैं कैसे आता हूँ? सेनाओं के यहोवा के नाम से। सेनाओं की यहोवा के नाम से। देखा, देखो प्रियो, हमारे जीवन में हमारा भरोसा संपूर्ण निधि में हमारा प्रभु है, और हमें प्रभु विजय देगा, है ना। उस प्रभु में हमारा कहां तक हमारा विश्वास है। आज भी बहुत लोग मतलब प्रभु का वचन को पूरा दिल से मानने के लिए तैयार नहीं। प्रियो, एक बात जानना, हम बाइबल आप देखेगा तो हमेशा जिन्होंने भी प्रभु में भरोसा किया, प्रभु उनको कभी भी लज्जित नहीं होने दिया है, उनको हारने नहीं दिया, उनको विजय दिया। आज भी हम लोग अपने जीवन में कई बात जरूर आएगा हमारे जीवन में, लेकिन प्रियो हम लोग कभी भी, है ना, हमारे प्रभु में जो भरोसा है ये होगा क्या, ऐसा कभी भी सोच रहे नहीं। हमारे प्रभु के लिए कोई समस्या बड़ा है क्या? नहीं है ना प्रियो, ये बात आप विश्वास करो। मेरे प्रभु के लिए कोई भी बात बड़ा नहीं। मेरे लिए मेरे प्रभु को सब छोटा है, सब छोटा है। अभी हमारा दो लाइन खींचा, एक छोटा एक बड़ा है। अभी ये छोटा लाइन को अभी बड़ा बनाना है तो अभी क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको थोड़ा बड़ा करने का, तो वो दूसरा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। में बात क्या है कि हमारे जीवन में, है ना, हम लोग कई बात बड़ा लगता है, लेकिन वो छोटा करके जानना है तो हमारे साथ में जो बड़ा है वो बड़ाई तक हमारा मतलब विश्वास को बढ़ाना, फिर आपको समझ में आएगा हमारे सामने आया वो बात कुछ नहीं है। वही बात योशुआ और कालेब के जिनमें हुआ ना। बाकी 10 नेता लोगों ने मतलब उस कनान में रहने वाला अनाकी मतलब दानवों को देखा, उनको बड़ा वो बोलता है कि हम उसके सामने चिट्ठी है, वो इतना बड़ा ये है। परंतु योशुआ और कालेब बोला ऐसे नहीं है, हाँ हमारे प्रभु के सामने वो लोग चिट्ठी है। देखा है, चिट्ठी से भी छोटा है। आप देखो, ये है हमारा जो विश्वास की आंखों से देखने में आने वाला फर्क। आज भी बहुत लोग बहुत बातों में थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन हमें प्रभु में चलना है तो हमें पूरा विश्वास से चलना है। मैं तो बोलता हूँ, पुराने नियम में भी जिसने प्रभु के साथ संगति किया वो लोगों को स्वर्गीय ज्ञान मिला, वो ज्ञान के अनुसार वो लोग जीवन में जाकर प्रभु का महिमा किया। आज उससे बढ़ करके आज सच्चा ज्ञान हमको मिल गया,
वो स्वर्ग का ज्ञान, सच्चा ज्ञान यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही मिल गया तो फिर कितना बड़ी बात है। हमारे लिए हमें यीशु मसीह ही मिल गया तो फिर हमें उस ज्ञान के अनुसार का जीवन बिताना कितना मतलब अनिवार्य बात है, कितना जरूरी बात है। जब हम देखते हैं कि अभी मतलब दावीद के खिलाफ में अभी शाऊल खड़ा हो गया, दावीद ने कुछ गलती नहीं किया, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल राजा है तो भी दावीद उनका सेना का सिर्फ एक भाग है तो भी शाऊल दावीद से डरता है। देखा आप देखो, अभी मैं आपको बोलता हूँ हम लोग कितना निर्णय जीवन बिताता है, नेता लोग डर करके जीवन बिताते हैं। वो लोग कहीं भी जाता है तो उनको प्रोटेक्शन गार्ड चाहिए, गार्ड बिना जाने के लिए उनको नहीं होता है ना। अभी यहाँ पर आप देखो जब उसका 18 अध्याय पहला शामुएल 18 का 12 वचन पढ़ना, शाऊल से डरा करता था। देखा शाऊल अरे राजा एक सिपाही से डरना बोलेगा तो क्या मतलब, क्योंकि दावीद के साथ प्रभु है। प्रिय ये बात सच्ची बात है, जो लोगों के साथ प्रभु है उनकी प्रति बाकी लोगों में एक डर रहता है, एक डर रहता है। मैंने ये सर्विस में भी देखा है, मतलब अपने एकदम ज्यादा है, पर सारे कंपनी के लोग है ना, मैं अगर मेरा गाड़ी अंदर आ गया तो सब लोग डरते हैं, बोलते हमारे सीईओ का भी गाड़ी आएगा तो आपको डर नहीं, लेकिन आपका गाड़ी आता है तो आपको डर लगे। देखो क्यों है, प्रभु हमारे साथ रहता है। प्रियो हम लोग जब सच्चाई पर चलता है तो उसमें आप देखना एक डर लोगों में होता है। अभी देखो अभी प्रभु दावीद के साथ रह करके देखा शाऊल डरने लगा, है ना। वही बात उसका 29 पढ़ना 18 अध्याय का। जब शाऊल ने देखा और निश्चय जाना कि यहोवा दाऊद के साथ है और मेरी बेटी मिकल उससे प्रेम रखती है, शाऊल दाऊद से और भी डर गया। हाँ देखा, और भी डर गया है, उनका डर बढ़ते गया। दावीद को कोई डर नहीं, लेकिन शाऊल डर रहा है, राजा डर रहा है। आप देखो उनके साथ इतना सेना है, लेकिन कभी भी वो डर करके जीवन बिताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, एक प्रभु का जन दिल में कभी भी कपड़ता नहीं रखता, दिल में दूसरे के प्रति भला सोचता। पर तो दुनिया के लोग क्या है, मौका मिलेगा तो धोखा देने के लिए कोशिश में रहेगा, है ना। अपने साथ में चलने वाला लोग भी ऐसा विश्वास में मान लो ऐसा धोखा देगा तो क्या होगा भी, है ना। बहुत भयंकर बात है। आज विश्वास योग्य लोग बहुत कम है ना। मतलब अपने साथ अच्छा बोलेगा, पीछे से अपने बारे में उल्टा बोलेगा, ऐसा लोग। ये प्रभु के लोगों का स्वभाव है क्या? नहीं नहीं, हमें परखना है जो प्रभु का योग्य नहीं, प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी प्रकार का स्वभाव हमारे में पाता है तो उसको मारना भी, उसको कदम करना, नहीं तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, प्रभु उनके साथ नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर हम देखता है कि अभी शाऊल का एक ही लक्ष्य दावीद को मारना है, लेकिन दावीद का लक्ष्य उसको बचाना है। आप देखो, एक का दिल में इच्छा मारना है और जिसको मारने के लिए ढूंढ रहा है उसका इच्छा उसको बचाना है। ये मनोभावना हमारे दिल में, ऐसा भावना कोई भी हमारे लिए कितना भी तकलीफ का काम करे, है ना, मानो दोष लगाए या नुकसान करे, निंदा करे, कभी घबराने नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में हर एक के प्रति भलाई चाहिए। अभी देखो, अभी शाऊल यहाँ पर एक बात है, उसका 24 अध्याय पहला शामुएल, उसका 24 का 10 पढ़ना। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में मुझे तेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने का कहा था, परंतु मुझे या तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया, और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। देखा कितना बड़ी बात है भाई, है दावीद के साथ के लोगों ने बोला, प्रभु ने तुझे वचन दिया है, तेरे दुश्मन को भी मैं तेरे हाथ में दूंगा। देखा, अभी प्रभु ने वो वचन पूरा करके शाऊल को प्रभु मतलब दावीद के हाथ में दिया, लेकिन दावीद बोलता है नहीं, मैं उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि वो प्रभु की अभिषिक्त है, उसमें प्रभु की अभिषेक है। आप देखो प्रिय, जबकि उन्होंने अभिषेक नष्ट करके चल रहा है, तभी भी वो बोलता है कि मैं उसको नहीं मारूंगा। कितना अनोखा उनका मन की भावना देखो, है मन की भावना देखो।
और वो खुद शाऊल भी गवाही देने वाला एक शब्द उसका 26 अध्याय में है, उसका 26 अध्याय का 8 से 11 पढ़ना। पहले शामुएल 26 अध्याय का 8 से 11। हाँ। तब अबीशै ने दाऊद से कहा, हाँ। परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में दिया है, हाँ। इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं, हाँ। भला उसे बेचता हुआ भूमि में धंस जाए। देखो दाऊद के साथ में है उसका एक सेनापति होकर के अभिषाई उनको बोलता है कि दाऊद तू मत मारो, मैं मार देता ना, मैं कदम कर देता ना, अभी प्रभु ने यह संधि तुम्हारे लिए दिया है, तुझे उससे डर करके भागने की जरूरत नहीं, अभी मैं उनको कदम कर देता हूँ। लेकिन दाऊद क्या बोलता? दाऊद ने अबीशै से कहा, हाँ। उसे नष्ट न कर, हाँ। क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर हाँ। कौन निर्दोष ठहर सकता है। हाँ। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ। यहोवा ही उसको मारेगा, हाँ। या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, हाँ। या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। देखो दाऊद कभी भी मानो उसका दिल में एकदम कैसा मनोभावना है। देखो प्रियो, हमारे खिलाफ में कोई भी कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आने के समय में कभी भी हमारे दिल में खुशी नहीं मना है। ऐसे एक मन है तो हमारा मन अभी तक प्रभु का मन नहीं बना। वहां पर एक कहावत दावीद गाता है उसी 24 अध्याय में, उसका 13 वचन पढ़ना। 24 अध्याय का 13 वचन। प्राचीनों के रीति वचन के अनुसार हाँ। दुष्टता दुष्टों से होती है। हाँ, दुष्टता दुष्ट से होती है। प्रियो, हमें परखना है हमारे जीवन में कोई दुष्ट विचार बुरे विचार तक होता है तो वो दुष्ट से होता है। ये जानना कितना गंभीर बात है। दुष्टता दुष्ट से होती है ना। बुरा पेड़ बुरा फल देगा। प्रियो, आज हम प्रभु में है तो हम लोग भले पेड़ है, हमारे से बुरा बात नहीं निकलना चाहिए। हो सकता है ऐसी कोई बात आए तो भी हमें उसको तुरंत उसको कब्जा करना है, उस पर विजय पाना है ना। तो पहली बात क्या है ना, हम प्रभु में है तो हमारे जीवन में आने वाला अनेक बातों के पीछे प्रभु का योजना है। प्रभु अनुमति देते बिना हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी बात नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु का हाथ में सुरक्षित है। अभी एक बार पिलातुस ने कहा था, तुम मेरे से क्यों नहीं कुछ बोलता, तो मुझे बोला ना, सचमुच में तू स्वर्ग से आया क्या, तो परमेश्वर का पुत्र है क्या, तू नहीं बोलेगा ना, मुझे तुझे मतलब मारने के लिए सौंपने के लिए अधिकार है। तब यीशु मसीह वहां पर एक शब्द बोलता है, अनोखा शब्द है। मतलब जब यूहन्ना 19 अध्याय उसका 11 वचन पर यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, यदि तुझे ऊपर से अगर अधिकार नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होगा। देखा, कुछ अधिकार नहीं। प्रियो, एक व्यक्ति प्रभु का जन के ऊपर भी इसी रीति में कोई भी कार्रवाई करना है तो उससे पहले स्वर्ग अंगीकार देगा, स्वर्ग अनुमति देते बिना। ये तो बात हमने योग की किताब में भी देखा था, आपको मालूम है। प्रियो, अभी भी प्रभु का जन को विरोधी ऐसा कुछ काम नहीं कर सकता। हम प्रभु का हाथ में हैं। अभी इंडियन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर आज राज कर रहा है तो उनको अधिकार कौन दिया? प्रभु ने। मेरा स्वर्गीय पिता ने दिया। उसके द्वारा भी प्रभु का योजना कुछ होना है, और दूसरी ओर स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा। स्वर्ग जाएगा वो नया जन्म पाएगा तो, उधार पाएगा तो जाएगा, ऐसा अभी के हिसाब से नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है? हमारे जीवन में ये सोचता है ना, एक व्यक्ति पर प्रभु का करुणा दया नहीं उंडेलेगा तो वो मन नहीं फिर सकता, प्रभु और विश्वास नहीं कर सकता। वास्तव में हम लोगों को मिला हुआ अनुग्रह कितना बड़ा है। हम लोग सच्चा परमेश्वर का संतान बना, कोई छोटी बात है क्या? है ना। प्रभु ने हमें अपना संतान बनाया, हमें मुक्त किया। स्वर्गीय अदालत ने हमको धर्मी करके घोषणा किया। जब हम प्रभु में विश्वास किया उस समय से प्रभु में धर्मी करके घोषणा किया। इसका मतलब क्या है ना, अभी प्रभु हमें हमारे में कोई पाप नहीं देखता। फिर ऐसा है कि जीवन बिताने का कर्तव्य हमारा है ना, एक ऐसा है कि जीवन बिताने का। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने मुझको धर्मी बनाया, अभी मैं मनमानी कर सकता हूँ, ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं।
क्योंकि प्रभु का मन उसको मिल चुका है, प्रभु की आत्मा मिल चुका है, प्रभु का भय मानने वाला दिल उसको मिल चुका है। ये बात है। अगर ऐसा नहीं सोच करके चलने वाला, उसका उद्धार ही नहीं हुआ। उसको सिर्फ थोड़ा ज्ञान मिला पर उसका उद्धार नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा बात है। कई लोग ऐसा रीति में भी सोचता होगा, लेकिन ये बड़ा धोखा का विचार है। हमारे जीवन में हमें परखना चाहिए, मेरे जीवन आज कैसा है। देखिए, अभी इतना पीछे लेकर के दावीद को तकलीफ दिया, दावीद को परेशान किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन इसे दावीद ने बोला वो प्रभु उसका जीवन में काम करेगा, और प्रभु ने शाऊल के जीवन में काम किया। शाऊल और उनका संतान एक ही दिन में मर गया तो चलो मैंने बोला था ना, मेरा दुश्मनों को मेरा प्रभु देखेगा, ऐसा बोल करके दावीद खुशी मनाया? नहीं मनाया। आप देखो, वहां पर दावीद खुशी नहीं मनाया, उल्टा वो दावीद विलाप गीत गाया। आप देखो, वो है एक सच्चा प्रभु का दिल, है ना। जब दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते, और दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय यहाँ विलाप गीत बनाया। देखा, एक विलाप गीत बनाया। अब देखो, इतना अधिक तकलीफ दिया, परेशान किया, कष्ट दिया, भगाते रहा, जंगल में रहना पड़ा, बहुत परेशानी किया, लेकिन तभी भी दावीद को मालूम पड़ा शाऊल और योनादाब और उनका बाकी बच्चे मर गया। तब उन्होंने उनके प्रति विलाप गीत गाया उनका दिल में। प्रियो, हम लोग हर एक बातों में वचन क्या कहता है, ये बात को जानना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रकार हमारा विरोधी कैसे भी कुछ भी होने दे, लेकिन उनके प्रति हमारे दिल में खुशी नहीं मनाना। नीति वचन में ऐसे एक वचन है, नीति वचन उसका 24 अध्याय में 17 वचन पढ़ना, शक्ति चेतावनी है। ये बात लोगों को याद रहना चाहिए। जब तेरा शत्रु गिर जाए, जब तेरा शत्रु गिर जाए, तब तू आनंदित ना हो। देखा, तब तो आनंद नहीं होना। देखा, तब तो आनंद नहीं होना। कई बार विश्वासी लोग अपना विरोधी के जीवन में कुछ आता है तो उनका दिल में जाने अनजाने बहुत खुशी होता है। प्रियो, वो खुशी करने वाला दिल है तो अभी तक आपका दिल प्रभु का दिल नहीं है, प्रभु का दिल नहीं है। प्रभु का दिल वाला ऐसा कभी नहीं कर सकता। पुराने नियम में दावीद का दिल ऐसा नहीं है, तो नया नियम का हम लोगों का दिल कितना फर्क होना चाहिए, कितना फर्क होना चाहिए। प्रियो, हम लोग परखना है, मैं प्रभु का दिल पाया है क्या है? यीशु मसीह के स्वभाव में मैं बदलता है क्या? रोज परखना है प्रियो, रोज रोज हमारा भावनाओं को परखना है। मेरी भावना कैसा है, मेरा दिल की विचार कैसा है, ये बात को हमें जानना चाहिए। देखिए, अभी पूर्ण रूप में प्रभु में हर एक बातों में भरोसा करने वाला एक दिल हमारा होना चाहिए। अभी आपको मालूम है, दावीद के जीवन में कई प्रकार का ऐसा घटना घटा, क्योंकि उनके साथ में रहने वाले लोग, अभी आपको मालूम है, दुश्मन आकर के उनकी पत्नियों को, संपत्तियों को लेकर गया। साथ में चलने वाले लोग क्या हो गया? दावीद के खिलाफ में बोला, इसको पथराव करो, इसके कारण हमारा सारे नुकसान हो गया। वो लोग सब उसका विरोध हो गया। देखा, हाँ, विरोध में आने वाला अनुभव है ना। जो उसका 30 पहला शमूएल 30 का 6 वचन पढ़ना। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। देखा, अभी हम दावीद को पथराव करके मार देंगे। आप देखो, उस समय में दावीद उनके पास जाकर के पाँव पकड़ने का कोशिश किया? नहीं किया भैया। दावीद ने क्या किया? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके, देखा, यहोवा को स्मरण करके याव बांधा। यहोवा को स्मरण करके याव बांधा नहीं। इस प्रतिकूल में भी, इस प्रतिसंधि में भी प्रभु मुझको पार कराएगा, प्रभु मुझको सहारा देगा। दावीद प्रभु के उपस्थिति में गया, प्रभु को पूछा, प्रभु इस वक्त में, इस अवस्था में मैं क्या करूं? प्रभु ने उसको आलोचना दिया। प्रभु के शरणागतों को प्रभु जानता है। उसका 18-19 वचन पढ़ना, उसी अध्याय का पहला शमूएल 30 का 18-19। जो कुछ अमालेकी ले गए थे, वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। वरन उनके क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटे, क्या बेटियां, क्या लूट का
हाँ। क्योंकि दाऊद सबका सब लौटा लाया। देखा, सबका सब लौटा लाया। देखा प्रियो, है उसमें कुछ भी ना रह गया। देखा, उस समय में लोग बोलने लगा, अरे अरे दावीद जैसा अभी हम पथरवा करके मार दिया होता तो हमको तो कभी ये वापस नहीं मिलना था। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हम कहाँ तक प्रभु का शरणागत बनकर के जीवन बिताता है, ये बात को जानना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी बात है। हमें हमारा पुराने नियम का भी भक्तों के जीवन से बहुत कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। आपको मालूम है, भक्तों से कुछ गलती नहीं होगा, ऐसे नहीं, गलती होता है। परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद जब संदूक अपनी नगर में लाने के लिए जब सोचा था, उस समय में दावीद को एक बड़ा गलती हुआ, है ना। संदूक लाने के विषय में दावीद ने बड़ा 3 गलती किया। हमेशा प्रभु को पूछने वाला दावीद, पहली बात, संदूक लाने के बारे में प्रभु को नहीं पूछा। उन्होंने किसको पूछा मालूम है? जब पहला इतिहास उसका 13 अध्याय का 1-2 वचन पढ़ना। दाऊद ने सहस्त्रपतियों, हाँ, शतपतियों हाँ, और सब प्रधानों से सलाह लिया। देखा, हमेशा प्रभु से सलाह लेने वाला दावीद यहाँ पर संदूक लाने के विषय में एक बड़ा गलती किया। अरे बात, प्रभु से सलाह नहीं लिया है, उन्होंने अपने साथ का लोगों से सलाह लिया। इसका मतलब थोड़ा वहां पर दावीद के जीवन में गलती हुई है, जिससे पूछना चाहिए था प्रभु से नहीं पूछा, उल्टा वो और अपने साथ का सेनाओं का अधिकारियों से बात किया। ये एक बड़ा धोखा है। हमारे जीवन में कभी भी हमें आलोचना लेना है, प्रभु से आलोचना लेना है। जब आपको याद होगा, जब यशायाह 32 अध्याय का पहला वचन में क्या लिखा? यशायाह उसका 32 अध्याय का पहला वचन, देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत नहीं सॉरी 32 नहीं, 30 का यशायाह 30 अध्याय का पहला वचन। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर, हाँ, जो युक्ति तो करते परंतु मेरी ओर से नहीं, मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं, बोलने का। और आगे, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते। देखा, पाव पर पाव बढ़ाता है। देखो प्रियो, अभी यहाँ पर दावीद के जीवन में वही बात करती हो, एक पाप हुआ तो उसके पीछे और भी पाप हुआ। अभी यहाँ पर प्रभु को नहीं पूछा, इस कारण उन्होंने दिया हुआ दूसरा गलती क्या मालूम है? उन्होंने प्रभु का नियम को तोड़ दिया, प्रभु का नियम को तोड़ दिया। क्योंकि संदूक हमेशा लेवियों की कंधों पर लेकर आना चाहिए, और यहाँ पर क्या किया? एक नया बैलगाड़ी में लेकर आया। देखिए, नियम तोड़ दिया, है ना। पहला इतिहास 15 अध्याय का 13 वचन, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, हाँ, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, हाँ, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे। देखा, नियम के अनुसार नहीं लगा। योग एक बात जानना, हमारे प्रभु नियम का परमेश्वर है, नियम जानना, है ना। अगर नियम नहीं जानेगा तो वहां पर धोखा हो जाएगा। हमें हर एक बातों में नियमानुसार, इसलिए दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 5 वचन में भी हमें मुकुट पाने के विषय में कहने के समय में क्या बोला? हाँ, हाँ, यदि विधि मीन्स नियम, हाँ, विधि के अनुसार ना लड़े मुकुट नहीं पाता। हाँ प्रियो, अगर नियमानुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हमारे जीवन में हम कैसा भी काम नहीं करना प्रियो, नियमानुसार होना। हर एक बात नियमानुसार है कि नहीं। अभी हम लोग कहीं अच्छा काम करता है परंतु कुड़कुड़ाते हुए अच्छा काम किया परंतु कुड़कुड़ाते हुए, फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं, 0 मार्क। हमें कितना उत्साह के साथ प्रभु का काम बहुत उत्साह से करना प्रियो। पिछले दिनों में मैं आप लोगों को बहुत बार बताया, कम से कम और एक व्यक्ति को प्रोत्साहन तो दो। अरे जाने के लिए मौका नहीं मिलता तो मोबाइल तो है ना, मोबाइल में बाहर तो कितना बात करता है? कम से कम मतलब एक आधा व्यक्ति को देखो, संगति में आने से कितना आशीष मिलता है। पाया हुआ थोड़ा आशीष भी बांटो। देखो, आज भी हमने
हमारा ऐसे आशीष पाया, क्योंकि प्रभु आया हुआ हरेक लोगों का दिल की अवस्था जानकर बात करता ही है। हमसे कौन सा बात छुआ वो बात को लेकर बोलो, प्रेज लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोग प्रभु का महिमा करता नहीं, कितना भी सिखाए लेकिन लोग मानते नहीं। प्रियो, हमें दूसरे के लिए प्रोत्साहन मिलना, हमें अभी कितना वक्त मिलेगा मालूम नहीं। आज आखिरी दिन समझ करके अरे उधर जाने के बाद में और थोड़ा और समय मिलता तो मैं कुछ और करता, सोचने से क्या फायदा, इधर मिला वो समय काफी है। हमको सबको प्रभु ने काफी टाइम दिया, लेकिन हमने वो समय को सही इस्तेमाल नहीं किया। समय का मूल्य हमने नहीं जाना, समय को हमने बर्बाद किया, अपनी मनमानी में टाइम पास किया, जो काम करना चाहिए वो नहीं किया। प्रियो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, हमें समय को सही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दावीद ने नियम को तोड़ दिया। देखा जब एसेकिएल भी किताब 16 अध्याय का 59 वचन पढ़ना, एसेकिएल उसका 16 अध्याय का 59। प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है। मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसे तूने किया है। क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ मुझसे जानी है। देखा प्रियो, तूने वाचा नियम तोड़ दिया। प्रियो, प्रभु नियम तोड़ेगा तो वो किसी के साथ भाईबंदी नहीं करेगा। प्रियो, अभी आपको मालूम है मूसा को बोला था कि तुम चट्टान को आज्ञा दो, और उसने जाकर के उधर गुस्सा से 2 बार ठक मार दिया, पानी तो निकला, लोगों ने पिया, पर मूसा को हुआ नुकसान, मूसा को हुआ नुकसान। देखा, प्रभु बोलता है कि लोगों के सामने तूने मेरे नाम को पवित्र नहीं किया। देखा, इसलिए तू वायदा के देश में नहीं जाएगा, तू इनको लेकर नहीं जाएगा। देखा है प्रियो, हमारे जीवन में हम जो भी काम करता है वो नियमानुसार होना चाहिए। आज हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आया है, और तो कितने लोग सही तैयारी के साथ आया। प्रभु, आज भी आप मुझसे कहना, मुझे और भी उन्नति पाना है प्रभु, प्रभु तुझ में मुझे बढ़ना है, मुझे मसीह के रूप में आना है, मसीह के स्वभाव मुझ में होना है। प्रभु, मेरी कमी घटियों को मुझे समझा दे, मैं उसको दूर करूं। मैं आपको बोलूं, कई लोगों ने मुझे बोला था मेरे जीवन में कुछ कमी दिखता है तो बोलो, मैंने वो बोल कर देखा, वो आया ही नहीं। देखो, आप देखो ना, लोग बोलता है मेरे जीवन में ऐसा कुछ कमी घटी है तो मुझे बताओ। चलो भाई, वो अच्छा दिल से बोला होगा, सोच के बोल दिया तो क्या हो गया, आउट। देखा, ऐसा मत करना प्रिय, हमें बैठना है ना, हमें बैठने के लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रियो, जो सच में प्यार करता है वही अपना कमी दूर करने के लिए हमें अगुवाई करेगा, ये बात सच्ची बात है। लोग आज भी बहुत लोग, कितने लोग अपने जीवन को सुधारना चाहता है? लोग क्या है ना, लोग अपना हटीला स्वभाव में जाना चाहता है। प्रियो, आपको स्वर्ग अच्छा नहीं लगता क्या? स्वर्ग के लिए बुलाहट पाए लोगों को हर रोज अपने जीवन से गंदगी दूर करना है प्रियो, है। जैसे ऐसे हम प्रभु के वचन के प्रकाश में और भी निकट जाएगा, अपनी कमी घटियों को प्रभु बहुत ऐसे हमें बताएगा, दिखाएगा, हमें दूर करना चाहिए प्रियो। और तो बहुत बार लोग जीवन में से अपनी गलती, कमी घटी, जो प्रभु का नापसंद की बात हमारे जीवन में रख करके भक्ति करता है, क्या फायदा प्रियो? ऐसा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होगा क्या? वो व्यक्ति को लाभ होगा क्या? कभी नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब लोग अपने जीवन में अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, नियम तोड़ देता है। वही बात लेवी व्यवस्था उसका 22 अध्याय का 9 वचन थोड़ा पढ़ना, लेवी उसका 22 अध्याय का 9 वचन। याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा न हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाए और इसके कारण मर भी जाए, क्योंकि मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। देखो, बोलने का अर्थ नियम तोड़ेगा तो मृत्यु पक्का था। पुराना नियम में नियम तोड़ने वालों को, याजकों को मृत्यु पक्की बात। देखा कितना खतरनाक बात है।
प्रियो, आज ये कृपा युग है, प्रभु हमें अवसर देता है, चांस देता है, लेकिन प्रभु की व्यवस्था कभी बदले नहीं है, व्यवस्था कभी बदले नहीं। हमें प्रभु मन फिरने के लिए बार बार अवसर देता है? हमें एक सच्चा बीजी जीवन बिताना प्रियो। अभी दावीद ने किया हुआ दूसरा गलती, नियम को तोड़ दिया, और तीसरा बात क्या था? दावीद ने जादियों का रीति को अपनाया। क्या किया? जादियों का रीति। क्योंकि जब फिलिस्ती लोगों ने जब संदूक को जब पकड़ा, उन्होंने क्या किया? उधर लेकर गया, उधर ही वादा आने लगा, तो लोग उसको सह नहीं पाया। तब उन्होंने बोला ये संदूक को अपने देश में जाने दो, है? उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला शामुएल उसका 6 अध्याय का 6 से 10 वचन पढ़ना। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो? जैसे मिस्री और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे, जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया? और वे क्या चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ। अभी एक नया गाड़ी बनाओ, और ऐसी दो तुम्हारी गाय लो जो जूते तले न आई हो, और उन गायों को उन गाड़ियों में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि करने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे उन्हें दूसरे संदूक में रख के उनके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते ही रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेतशेमेश को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चित होगा कि यह मार पर उसकी ओर से नहीं परंतु सहयोगी से हुआ है। और आगे उन मनुष्यों ने वैसा ही किया। उन मनुष्यों ने ऐसा ही किया। तो दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोते और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने की चूहों और अपनी गिनतियों की मूर्तियों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेतशेमेश का सीधा मार्ग लिया। देखा, मानो अभी उनके बच्चा उधर रहने पर भी उन्होंने कभी गाया इधर नहीं जाता, तो उनको मालूम पड़ गया ये संदूक के कारण ये वादा हमारे बीच में आया। देखा, अब इसका मतलब क्या है कि यादियों का वो मार्ग यहाँ पर दावीद ने भी अपनाया। दावीद ने भी बोला, संदूक जादी के लोगों ने एक नया गाड़ी में बना कर दिया और लेकर गया था ना, चलो हम भी एक नया गाड़ी बनाएंगे। वही किया ना, दूसरा शामुएल 6:3। वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहाँ भेजो, तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। मतलब दूसरे शामुएल 6 अध्याय का 3 वचन। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से निकाला, और अबीनादाब के उज्जा और अय्यो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने चले। बस आप देखिए, जैसे जादी के लोगों ने किया ऐसा इधर दावीद ने भी एक नया गाड़ी बना करके संदूक रहेगा। लेकिन वो यात्रा प्रभु के ओर से खुशी का था नहीं। इसका 6-7 वचन। जब वे नाकोर के खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। देखा, उसा को मार दिया, वो संदूक को छू लिया। आप देखो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो? दावीद ने जादी की ये मार्गों को अपनाने के कारण यहाँ पर संदूक अभी गिरेगा समझ करके उसा पकड़ा, लेकिन उसा को वहां पर मारा गया। आप देखो, ये गिरती कितना भयंकर किया, क्योंकि आपको मालूम है व्यवस्था क्या कहता है, संदूक कभी भी गाड़ी में लेकर नहीं जाना, है ना। जब नंबर्स गिनना का किताब उसका 10 अध्याय का 17 वचन पढ़ना, गिनना उसका 10 अध्याय का 17 वचन। निवास उतारा गया, और गेर्शोनियों और मरारियों ने जो निवास को उठाते थे प्रस्थान किया। मतलब ये कौन है? ये लेवी गोत्र का लोग है। उन्होंने मतलब संदूक का भागों को क्या किया? कंधे पर उड़ाकर चला। उसका 7 अध्याय का 9 वचन पढ़ना, उसका 7 का 9। को उसने कुछ
प्रियो, संदूक की हर एक बातें कंधे पर लेकर चलना है। देखा, जो कंधे पर लेकर चलना चाहिए, बहुत से वचन है उसका 4 अध्याय का 25-26 और रहा नंबर उसका 4 का 25-26। अर्थात वे निवास के पटो और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और इसके ऊपर वाले सुईसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। हाँ, देखिए, नियुक्त किया हुआ लेवी गोत्र का लोग ही इसको कंधे पर उड़ा कर ले चलना, ये गाड़ी में, बैलगाड़ी में लेके चलने वाला बात नहीं था। देखा, क्लियर, साफ साफ प्रभु का हर एक बातों में एक नियम है प्रिय, हर एक बातों में। अभी नया नियम की आराधना के प्रभु की कैसे आराधना करना? आत्मा और सच्चाई से। और आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करता, वो आराधना प्रभु ग्रहण नहीं करता है। आज हम कैसी आराधना करता है, ये बात को हमें जानना। जब तक एक व्यक्ति उधार नहीं पाया, वो आत्मिक आराधना कर ही नहीं सकता, है ना। अभी इसलिए आपको मालूम है, दावीद को ये मालूम पड़ा हमने ये गलती किया। दावीद ने जाने तो सोचा नहीं, दावीद ने अपना गलती को सुधारा, दावीद अपना गलती कबूल किया। दावीद की एक खूबी ऐसा है, गलती होता है तो वो मतलब नियम को मालूम करके गलती को सुधार देता है। हमारे जीवन में ऐसा हम करता है क्या? गलती सुधारता है क्या? प्रयोग गलती सुधारना, है ना। पहला इतिहास उसका 15 अध्याय का 2 वचन में देखिए कैसे उसने सुधारा। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए। देखा, लेवियों को छोड़ करके और किसी को संदूक उठाना नहीं चाहिए। यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है। देखा, यहोवा ने उनको इसलिए चुना है। प्रयोग इतना गंभीर बात है। इसका मतलब वो चुनौती के अनुसार उन लोगों के द्वारा संदूक अभी लाना है करके दावीद को मालूम पड़ा। दावीद ने नियम के अनुसार उसका 12-13 भी पढ़ना। तुम तो लेवीय पितरों के घरानों में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत अपने अपने को पवित्र करो कि तुम इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है। देखा, उसके लिए उन्होंने लेवियों को प्रोत्साहन दिया, तैयार करवाया और उनको समझाया, इससे पहले धोखा हुआ, आगे धोखा ना हो। उसका 15 वचन। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमको ये बात को परख कर देखना है। आज कई बार कई लोगों की अवस्था क्या है ना, कहीं गिरा है तो गिरा हुआ स्थान में पड़ा है, अपने जीवन में सुधारने के लिए तैयार नहीं। भैया ऐसा होता है क्या? और आप सोचो, आप सड़क पर गिर गया, आप उधर ही पड़ा रहेगा? नहीं है ना, उड़ेगा ना, भागेगा, नहीं तो गाड़ी आपको ऊपर से जाएगा है? देखो, लेकिन आज लोग आत्मीय जीवन में कई लोग गिरावट में पड़ा है, उनको अपने आप को सुधारने के लिए उनको उत्साह नहीं ना। यिर्मयाह नबी में ऐसा एक सुंदर वचन है, यिर्मयाह 8 अध्याय उसका 4 से 6 वचन। यिर्मयाह 8 अध्याय के 4 से 6 वचन। उनसे यह भी कहो, यहोवा योग कहता है, जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? हाँ, देखा, प्रभु पूछ रहा है, अरे एक व्यक्ति चलते चलते गिर गया, क्या उधर ही पड़ा रहेगा? नहीं ना, उड़ता है, उड़ना चाहिए ना, है? प्रभु बोल रहा है। पर तो आज आत्मीय जीवन में कई लोग गिर गया तो बस उधर से अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं, वो गिरावट में वो और भी मतलब डुबकी मार रहा है? और आगे जब कोई भटक जाता है क्या वह लौट नहीं आता? देखा, प्रभु पूछ रहा है, अरे मुझे तो औरंगाबाद जाना था, अरे किसी ने गलत बोल दिया, बोला द्वारका से सीधा लेफ्ट पकड़ो, राइट पकड़ना चाहिए था। लेफ्ट पकड़ते पकड़ते वो मानव इगतपुरी पहुंच गया है। अरे इगतपुरी तो बॉम्बे रूट में आता है। जाने दे, हम आगे ही जाएंगे। और वह पहुंचेगा नहीं,
अरे गलती हो गया, चलो वापस। देखा, प्रभु बोलता है और किसी को अगर मार्ग फिसल गया तो क्या वापस नहीं आता? आता है ना प्रियो। और आज बहुत लोग, अरे हमसे गलती हो गया, मार्ग फिसल गया, हम अभी जो जाने वाला मार्ग सही नहीं है, जानने के बाद में भी चलने दो ना, इधर भी गीत है, इधर भी कभी कभी प्रभु में से इधर भी मतलब वो है, ये है, ऐसा बोल करके मार्ग गलत हो गया तो भी झूठा तसल्ली खा करके चलते रहता प्रियो, वो कभी भी उस मंजिल में नहीं पहुंच सकता है, वो कभी भी वो मंजिल पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनका मार्ग फिसल गया है। प्रभु बोलता है पर मार्ग फिसल गया है तो सत्य वचन नहीं मिलता, ये सच्चा उपदेश नहीं है, ये सब जानने के बाद में भी कोई बात नहीं, थोड़ा छूट देता है हमारी तरफ से। देखा, छूट दे करके अपनी जीवन में धोखा खा रहा है, कितना दुख भरा बात है फिर। और आगे क्या कारण है कि ये यरूशलेम में सतत बुरी ओर भटकते जाते हैं, ये चल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना पर ये ठीक नहीं बोलते, ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। देखा, उनको अपनी बुराई से पछतावा नहीं, अरे मेरे से क्या हुआ, मैं कितना बड़ा गलती किया, वो पछताने के लिए तैयार नहीं। देखो है, उसके ऊपर एक अच्छा चादर लेकर के वो गंदगी को अंदर रख करके वो सोचता है कि अभी प्रभु नहीं देखेगा, इस रीति में भी मैं मंजिल पहुंच जाएगा। धोखा है प्रिय, धोखा है ना। हर एक लोग परखना चाहिए, अपने जीवन की यात्रा के बारे में परखना चाहिए। मेरे जीवन में कई गलत मार्ग में मैं नहीं जा रहा है, कहीं गिरा पड़ा तो नहीं, ये बात को परखना चाहिए। हमारे जीवन में सुधारना बहुत जरूरी बात है प्रियो, सुधारना बहुत जरूरी बात है। 37 भजन संहिता का 24 वचन जरा पढ़ना, 37 का 24 भजन संहिता 37 का 24। वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा। हाँ, गिरा तो भी पड़ा नहीं रहेगा प्रियो। एक सच्चा व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति गिर गया बोल करके वहां पर पड़ा नहीं रहेगा, वो उड़ेगा। बच्चे लोग कितने बार गिरता है, गिर गया बोल के फिर चलेगा नहीं क्या? हाँ, चलता है प्रियो, है वो चलेगा। तो हमारे जीवन में है ना, हमारा नीति वचन उसका 24 अध्याय का 16 वचन, नीति वचन। हाँ, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे, धर्मी अगर 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, उठ खड़ा होगा। देखा सच्चा धर्मी के जीवन में यदि गिरावट आ गया बोल करके वो गिरा पड़ा नहीं रहेगा, वो अपने जीवन को सुधारेगा, वो अपने गलती को कबूल करके मन फिरेगा, वो सही मार्ग पर चलेगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सत्य वचन को, सत्य उपदेश को त्यागना भयंकर पाप है प्रियो। आज लोगों को सच्चा वचन नहीं मिलता, सच्चा उपदेश नहीं मिलता, लोग कितनी प्रकार का धोखे में पड़े हुए हैं। जब मीका नबी में भी ऐसे एक सुंदर वचन है, मीका उसका 7 अध्याय का 8 वचन, मीका 7 अध्याय का 8 वचन। हाँ वहीन, तुम मत सोचना मैं गिर गया तो मैं वहां पर पड़ा रहेगा करके, मैं उड़ेगा, मैं उड़ेगा। और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। प्रभु मेरी मददगार है, मैं प्रभु की सहायता से इन बातों को पार करके आगे बढ़ेगा। प्रियो, ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई गिरावट नहीं आएगा, कई बातों में हमारे में कमी घटी आ सकता है ना, गलती संभव है। जब तक हम दुनिया में रहता है, आपको मालूम है ना, 10 आज्ञा में 9 आज्ञा भी पालन करना बड़ी आसानी है, परंतु 10वीं आज्ञा पालन करना बड़ा मुश्किल है। 10वीं आज्ञा क्या है? मोह नहीं करना, मोह नहीं करना। कई लोगों को अरे उसका साड़ी, ऐसा एक साड़ी मिलेगा तो अपने बहन लोगों की बात है,
भाई लोगों की बात क्या, कई लोगों को गुस्सा आ गया क्या है? मैं एक एग्जाम्पल बोला है, अरे कई लोगों को कई बात देख लिया तो कई भाई लोगों को एक गाड़ी देख लिया, चलो एक गाड़ी मोह काम रहा था, अंदर आता, इसको दिखाई नहीं दिया, फिर वो मोह को पूरा करने की प्रयास में लगा रहता। और वचन कहता है मोह गर्भवती होकर पाप को जन्म देता, पाप बढ़ के मृत्यु लाता। बोलने का अर्थ कई बातों में कई प्रकार का मोह शैतान लोगों के दिल में लाता है। प्रयोग हमें ऐसे बातों पर भी विजय पाना है। कई रीति में कोई बात में मोहित होकर के मेरे जीवन में कोई पाप आया क्या, आ गया तो हम वहां पर गिर गया है। क्या हो गया? गिर गया। एफेसुस मंडली को प्रभु ने क्या बोला? एफेसुस मंडली में अच्छा काम है, ओ जबरदस्ती मीटिंग, अच्छा मीटिंग, अच्छा वचन, सब लोग आत्मा में भरा हुआ है, बहुत इतना होशियार मंडली, लेकिन प्रभु बोलता है तू गिर गया। क्या बोला? हाँ है ना, प्रकाशित वाक्य 2:5। हाँ हाँ, देखा तुम कहां से गिरा है, देखा गिर गया। अरे बहुत अच्छा बात वहां पर बहुत है, लेकिन गिर गया। कहां पर? पहला प्रेम से गिर गया, पहला प्रेम से गिर गया। कई लोगों का उत्साह गिर गया, प्रार्थना जीवन में गिर गया, भजन ध्यान में गिर गया, गवाही में गिर गया। लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं। प्रयोग प्रभु का दृष्टि में है, कोई भी कमी आया वो गिरावट है, गिरावट। देखा है, गिर जाता है, हमें उसमें सावधान रहना पड़ेगा। हमको जानना है मेरे जीवन में कोई गिरावट है क्या, किसी प्रकार भी मेरे आत्मीय जीवन में कोई गिरावट है क्या, ये बात को परखो प्रयोग। हमारे उत्साह में थोड़ा भी धीमापन आया, गिरावट आ गया है। हमारा वजन बढ़ाई में थोड़ा भी कमी आया, गिरावट आ गया। हमारा प्रार्थना जीवन में थोड़ा भी लापरवाही करने लगा तो हमें गिरावट आ गया। संगति में जाने में थोड़ा उत्साह कम हो गया, गिरावट आ गया। देखा कितना भयंकर बात है, कितना शक्ति ज्यादा भी नहीं है। याकूब का पत्री 5 अध्याय उसका 19-20 है। याकूब 5 अध्याय का 19-20। हाँ हाँ और कोई उसको फेर लाए, हाँ तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को हाँ फेर लाएगा, हाँ तो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा हाँ और अपने पापों पर बचा डालेगा। देखो क्या अनोखा बात है प्रियो। हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आत्मीय जीवन में गिरावट में जा रहा है करके प्रभु की आत्मा ने अगर आपको ये बात का प्रकाशन दिया है तो प्रियो दिल लगा करके वो व्यक्ति के पीछे लगो और उसको प्रोत्साहन करो। मैं आपको बताऊं, कई बार लोगों को बजा कर समझा करके भी देता है, फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कई लोगों को मालूम है कई लोग कहां पर गिर रहा है, तो प्रियो आपको ये बात का प्रकाश प्रभु ने दिया है तो आपका कर्तव्य है उसके लिए प्रार्थना भी करो और उसको समझाओ। एक बात और से चेतावनी देता है, गिरने वालों को समझाना भी सावधानी से, नहीं तो वो एक बीमारी है, वो आपका जीवन में इफेक्ट होकर के आप भी गिर सकता है। हाँ ये खतरनाक बात है ना। गलातियों 6:1। हे भाइयों, हाँ यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में हाँ पकड़ा भी जाए, हाँ तो तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसे को संभालो हाँ और अपनी भी चौकसी रखो, अपने भी चौकसी करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। हाँ उसको समझाते समझाते आप उसकी जैसा पापों में गिरने वाला अनुभव में मत जाए। देखो है कितना बड़ी बात है। एक व्यक्ति विश्वास से गिर गया, वो क्या करने लगा? शराब पीने लगा है। उसका एक मित्र गया, वो गया तो उस समय में वो शराब पी ही रहा था है। उसको जाके समझाया, उसने क्या बोला, तुम एक पक्के लेकर दो है। उसने उसको प्रोत्साहन दिया, उसको पिलाया। देखो जो प्रोत्साहन करने के लिए गया था वो परीक्षा में गिर गया, बढ़ गया। देखो पियो है
ऐसा बहुत धोखा का कार्य होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में हमें कितना सावधान रहना पड़ेगा। आत्मीय जीवन में मतलब कई रीति में कई लोग गिर रहा है करके मालूम होने के बावजूद भी, लोगों को मालूम है गिर रहा है, अभी भी उनको समझाने के लिए लोग तैयार नहीं। वो भी एक पाप है? प्रभु की दृष्टि में वो एक सजा का बात है। मैं बच गया, वो गिरना है तो गिरने दो, ऐसा मत सोचना। हमें एक दूसरे का जिम्मेवारी है, उनको समझाना, उनको प्रोत्साहन करना, ये हमारे कर्तव्य है। और बहुत लोग बहुत प्रकार ऐसा भटकते जा रहे हैं। तो मत्ती की सुसमाचार 14 अध्याय उसका 28 से 31 पर, मत्ती उसका 14 अध्याय 28 से 31। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, यदि तू ही है, हाँ। तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हाँ। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की ओर पानी पर चलने लगा। हाँ। पर हवा को देखकर डर गया। हाँ। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हाँ। हे प्रभु, मुझे बचा। हाँ। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया हाँ। और उसे कहा, हाँ। हे अल्पविश्वासी, हाँ। तूने क्यों संदेह किया? हाँ, देखा अभी प्रभु ने पत्रोस, तो अल्प विश्वास है तो थोड़ा पानी पी लो ऐसे सोचा? बात समझे कि नहीं? है? प्रभु तुरंत उसको मदद किया। है? हमारा काम क्या है ना, जब भी अगर कोई गिरावट होता है, हमको मालूम पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? प्रभु को पुकारना, प्रभु को पुकारना। प्रयोग बहुत बड़ी बात है। आज कई बार गिरने के समय में भी लोग प्रभु को नहीं पुकारता। प्रयोग आप प्रभु को पुकारो, प्रभु जरूर आपको मदद करेगा, उसे बचने के लिए प्रभु सहायता करेगा, है ना? ये एक अनोखा दृष्टांत है। ऐसे नहीं डूबने वालों को और भी डूब जाने के लिए मतलब उन पर और भी कुछ कार्य करे, कभी नहीं करना चाहिए। प्रभु का दिल पाया हुआ व्यक्ति डूबने वालों को तुरंत मदद करेगा, उनको उबारेगा, उनको और भी चलने में मदद करेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में वक्त वक्त पर प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त करना है तो प्रभु को पुकारने वाला एक स्वभाव हमारे चाहिए। प्रभु मेरे में गिरावट आया, मेरे में कमी आया, प्रभु ये बात कबूल करके प्रभु का सहायता मांगना है। कई बार मैंने कई लोगों का मुंह से सुना है, प्रभु मैंने उधार पाया व्यक्ति है, प्रभु मुझे पावी पर दया कर, है मुझे पावी पर दया कर, मेरे से पापी होते रहता है प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु। है एक उधार पाया व्यक्ति मैं पापी हूं करके कहना पाप है। समझ में आया? एक उधार पाया व्यक्ति, बहुत अच्छी तरफ जानना, एक उधार पाया व्यक्ति, ठीक है आपसे गलती हुआ होगा, लेकिन आप अपने आप को पापी नहीं बोलना, क्योंकि प्रभु ने आपको धर्मी ठहराया है। अब ये बात को बड़ा क्लियर समझना। अज्ञान के कारण मतलब वजन के प्रकाश ना पाने के कारण कई बार कई लोगों का मतलब प्रार्थना वाला सुनेगा तो बड़ा दुख लगता है, अभी तक उनको मालूम नहीं कि वो धर्मी है, वो धर्मी है। प्रभु ने जिसको धर्मी ठहराया, फिर कभी भी प्रभु उसको पापी के रूप में नहीं देखता। ये बात क्लियर जान लो। प्रभु का स्वर्गीय अदालत एक बार धर्मी ठहराया व्यक्ति, वो उसे गलती होने दो, पाप होने दो, पर जो पापी करके नहीं कबूल करता। समझ में आया? आ रहा है क्या? आपसे गलती हुआ तो आप प्रभु के सामने जरूर कबूल करना है, प्रभु मुझसे पाप हुआ, पाप हुआ, और तुम्हें पापी नहीं, वो पाप के कारण मैं पापी नहीं। प्रभु के दृष्टि में आप धर्मी है, प्रभु ने आपको धर्मी बनाया है, धर्मी करके घोषणा किया है। लेकिन ये दुनिया में हमारे जीवन में पाप आता है तो हमें पाप कबूल करना। प्रभु मुझसे पाप हुआ, मेरे जीवन में पाप आया, मेरे जीवन में पाप आया, मुझे क्षमा कर, ये बात को करना। बात मेरे समझ में आया?
कई बार कई लोगों को बात समझ में नहीं आती। ये नहीं बोलना है कि प्रभु में पापी है। अरे प्रभु बोला मैं तुझे धर्मी घोषणा किया, तो पापी कैसा? समझ में आया? प्रभु का वचन आपको सबको मालूम है, जिसको प्रभु ने धर्मी ठहराया उसको पापी कौन दोष कौन लगा सकता? शैतान भी नहीं कर सकता। ये हमारे कर्तव्य है, इसका मतलब उसको गलत रीति में भी नहीं लेना। जिस व्यक्ति का अगर पाप क्षमा नहीं हुआ है उसको तो पापी कबूल करना है, और जो जिसका उद्धार हुआ, जिसका नया जन्म हुआ, उसको पापी पापी बोलना वो महापाप है, क्योंकि वो एक प्रकार प्रभु का निंदा कर रहा है। वो प्रभु का निंदा कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? आपने उद्धार पाने के बाद में आपसे एक पाप हो गया तो आप पापी बन गया? नहीं, आप प्रभु का बेटा ही है, आप धर्मी जन है, लेकिन आपको आपका पाप कबूल करना है। प्रभु मैं आपके खिलाफ में पाप किया, मेरे से पाप हुआ, पर तुम्हें पापी है क्या? नहीं। इसमें बहुत अंतर है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर उसके अलावा ये ना समझ करके प्रार्थना तक करेगा तो प्रभु को दिल को दुख देगा। ओके, इतना काफी है करके मैं विश्वास करता हूँ। तो बहुत बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु का वचन, अभी आप देखिए, अभी दावीद का जीवन में आया हुआ एक बड़ा प्रार्थना का मतलब उत्तर उसको जैसे चाहा वैसे नहीं मिला। तुरंत उसने क्या किया? दूसरा शामुएल 12 अध्याय उसका 16 से 23 होने पड़ता। दूसरा शामुएल उसका 12 अध्याय का 16 से 23। देखिए, बेरशेबा में एक लड़का जन्म हुआ, एक बच्चा जन्म हुआ। अभी वो बच्चा के लिए अभी दावीद विनती कर रहे हैं और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर पर पड़ा रहा। तब उसके घराने की स्त्रियों ने उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उनके संग रोटी न खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। दाऊद के कर्मचारी उसको बच्चे के मरने के समाचार देने से डरे। उन्होंने कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक उसने हमारे समझाने पर मन न लगाया। यदि हम उसके बच्चे के मरने जाने की हालत सुनाए तो वह बहुत ही अधिक दुखी होगा। अभी देखिए, ये विषय को आप अच्छी तरह समझना। अभी दावीद बेरशेबा में हुआ ये बच्चा के लिए अभी उपवास करके रो रो करके बहुत बोझ के साथ प्रार्थना में है? परंतु जब दावीद को ये बात मालूम पड़ेगा वो बच्चा मर गया तो दावीद को इनका विचार है दावीद को हार्ट अटैक हो जाएगा। जब वो जिंदा है उस समय में हार्ट अटैक के निकट में, इतना बोझ में, तो इसलिए ये बात बोलने के लिए उनके पास ताकत नहीं। लेकिन दावीद को मालूम पड़ गया बच्चा मर गया। दावीद क्या हो गया? फिर रोया नहीं, वो एकदम जा करके ठंडा पानी में नहा करके अच्छी तरह फ्रेश हो गया, बोला जल्दी खाना लोड करो, है खाना लोड करा। अरे दावीद अभी तक उपवास में था, प्रार्थना में था, मर गया तो खुशी मनाते। बोला मेरा जीवन ऐसा है, मेरे जीवन ऐसा है, आगे बढ़ना। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दावीद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दावीद ने अपने कर्मचारी से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। तो दावीद भूमि पर से उठा और नहलाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। तब उसके कर्मचारियों ने उसे पूछा, तूने तो ये क्या काम किया है? जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तू उपवास करता हुआ रोता रहा, परंतु जो ही बच्चा मर गया वही तू उठकर भोजन करने लगा। उसने उत्तर दिया,
प्रेज लॉर्ड। मैं इसलिए बोला मेरा मृत्यु में आप लोग कभी भी पहली बात रोना नहीं, दूसरी बात बड़ा खाना खाना। प्रेज लॉर्ड। और उधर बड़ा खाना देना सबको। प्रेज लॉर्ड। है सुंदर खाना खा करके खुशी मनाना भी। क्यों? मैं तो मेरे पिता के साथ मेरा अपना भवन में आकर के बड़ा भाई के साथ मिलकर के बहुत लोगों के साथ मिलकर खुशी मना रहे हैं, और आप लोग इधर दुखी मनाएगा तो क्या शिक्षण दिया है? अरे आपको जानना चाहिए ना, नहीं प्रभु के दास अभी प्रभु के साथ खुशी मना रहे, तो मैं इधर दुखी क्यों रहूं? मैं आपको बोलता हूं दुनिया की बाकी लोग जैसा हम लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि जरूर देह वियोग में थोड़ा सा एक अभी ये दुनिया में संगति नहीं मिलेगा, लेकिन हमको मालूम है ना अभी कहां पर मिल गया, सबसे आनंददायक जगह में, सबके खुशी की जगह में है। कितना धन्यवाद है प्रिय। वो बात हमारे जीवन में हम लोग दिखाना चाहिए ना। दावीद ने वही दिखाया। दावीद पुराने नियम का भक्त होकर के भी दावीद बच्चा मार गया करके सुना तो वो उड़ करके ये मैंने कितना दिन उपवास किया उसका डबल खा लिया। बात समझा? उन लोग चकित हो गया, ये कैसे क्या बात है? ये तो विश्वासी का गुण है, यही भक्त का गुण है प्रियो है। क्योंकि वो बच्चे कहाँ गया? प्रभु के पास गया। बच्चे लोग कहाँ जाएगा? बच्चे लोग जरूर प्रभु के पास जाते हैं, क्योंकि स्वर्गराज उन्हीं का है। तो अभी दावीद को मालूम है कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद में मैं भी स्वर्ग में पहुंचेगा, उधर ही मिलेंगे। फिर मैं अभी क्यों रहूं? अभी क्यों रहूं? जो भी प्रभु में सो जाता है प्रियो, उनका बारे में रोते रहना एक प्रकार मैं बोलता हूं वो एक प्रकार प्रभु का निंदा है। प्रभु का निंदा है। कुछ भी हो, मानो अभी मानो बीना सिस्टर प्रभु में सो गया, लेकिन उनका बच्चे लोग बहुत शांति से रहा। आपने देखा? मैंने उनको ओजापुर में भी समझाया, बाकी लोगों के लिए एक आदर्श बनना और लोगों के जैसे रोते नहीं रहना। जरूर दुख देह वियोग का दुख है, हर दूर से बढ़कर अभी वो काम रहे, विश्वास की आंखों से देखो उसको बराबर। अभी जहां मरे वो आप देखेगा तो फिर आपको दुख नहीं होगा। देखा? सच बात है। मैं आपको बोलता हूँ आज बहुत से मंडलियां ऐसे बात बोलेगा तो बोलेगा झूठा उद्देश्य से बोलेगा, उनको भजन में विश्वास नहीं। अरे प्रभु के लोग मर गया तो अगला क्षण कहां मिलेगा? प्रभु के साथ है, स्वर्ग में मिलेगा है। हाँ जरूर, अरे का देह वियोग में हमारे दिल में थोड़ा सा फीलिंग होता है, लेकिन उससे बढ़कर हमें आनंद है कि वो जल्दी उस बंदरगाह में पहुंच गया। मैं बोलता हूँ प्रियो, मृत्यु एक प्रमोशन है ना। मृत्यु बोलेगा तो एक बड़ा प्रमोशन है। प्रमोशन मिलने के बाद कोई रोता है क्या? है? एक बड़ा छुटकारा है ना। ये दीनहीन शरीर, बीमारी भरा शरीर, तकलीफ भरा शरीर है, मतलब और इतना ही नहीं, ये दुनिया की इतना बर्बादी, इन सारे बातों से छुटकारा मिल गया। कितना आनंद की बात है। शांति के सागर में पहुंच गया है। लेकिन कितने लोग वास्तव में ये वचनों को मानव ध्यान करते हुए कुछ बनाएगा है। मेरा पिताजी मरने के दिन में मैं उस दिन शाम को जाकर प्रचार किया, संदेश दिया है। मुझे लगता है कि एक बड़ा गहरा संदेश था, लोग भी चकित हुआ है। प्रिय, हमारे जीवन एक आदर्श होना चाहिए ना, एक गवाही होना चाहिए ना। ये नहीं है कि मर गया, टूट गया, बड़ा नुकसान हो गया बोल के घर में रोते रहे। ऐसे है क्या? भजन ऐसे नहीं बोलता भाई है। प्रभु मेरी प्रभु के लिए मूल्यवान बात है, तो फिर हमारे लिए मूल्यवान बात नहीं। भक्तों का मृत्यु प्रभु यहोवा के लिए अनमोल है, प्रभु के लिए अनमोल है, तो फिर हमारे लिए फिर क्या है? लेकिन मालूम नहीं, लोग वो भजन पढ़ता है लेकिन वो भजन कहां तक मानता है। प्रियो, दावीद को ये पहले से ही मालूम था, क्योंकि उसका 14 वचन में लिखा है ना, नादान ने उसको बोला था। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वो अवश्य ही मरेगा। हाँ देखा, माना ये नादान ने पहले ही उसको
लगाया तो भी दावीद सोचा मैं प्रार्थना करूंगा, हो सकता है प्रभु सुन करके मेरे लिए काम करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, दावीद उसमें कोई निराश नहीं हुआ। मेरा प्रार्थना प्रभु नहीं सुना बोल करके वो दुखी नहीं बना, प्रभु को महिमा दिया। तो बहुत बड़ी बात क्या है ना प्रियो, हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का भय मानने वाला एक दिल चाहिए। दावीद हमेशा प्रार्थना करता था ना, 86 भजन संहिता का 11 भजन, ओ प्रभु यीशु, हे यहोवा, अपने मार्ग मुझे दिखा, हाँ। तो मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। हाँ। मुझको एक चिन्ह कर कि मैं तेरा नाम का भय मानूं। देखा, मैं तेरा नाम का भय मानू। प्रियो, प्रभु का भय नष्ट हो गया आज लोगों में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी हमें प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय मानने वाला दिल पा करके जीना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए दूसरा भजन संहिता का 11 भजन में दावीद ने क्या बोला? प्रभु की भक्ति, प्रभु का सेवा कैसे करना? डरते हुए हाँ। यहोवा की उपासना करो, हाँ। और कांपते हुए मगन हो। देखा, डरते और कांपते हुए। देखा प्रियो, जो भी हम प्रभु का कार्य करता है तो प्रभु का डर मान कर करना चाहिए, प्रभु का भय मान करके करना। स्वर्ग वो बात को देखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे यीशु मसीह हर एक बातों में आदर्श है। यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन कैसे था है ना? इब्रानियों 5 अध्याय के 7 वचन। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में हाँ। ऊंचे शब्द से पुकार कर हाँ। और आंसू बहा कर हाँ। उससे जो मृत्यु से भी बचा सकता था, हाँ। प्रार्थनाएं और विनती की, हाँ। और भक्ति के कारण भक्ति के कारण, वहां पर जो भक्ति शब्द आया, भय के कारण। देखा, भय के कारण। देखो प्रभु यीशु मसीह जीवन की यात्रा में कैसा भय रख करके जीवन बिताया। प्रियो, आज हमारा भी जीवन में ये बात जरूरी बात है, प्रभु का भय मानना। प्रियो, आज हमें प्रभु में मिलाद पाए हुआ हर एक पवित्र लोग पवित्रताई में सिद्धताई पाना कैसे पाएगा? दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन। दूसरा कुरिन्दी 7 अध्याय का 1 वचन। अतः हे प्रियो, हाँ। जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, हाँ। तो आओ हम अपने आप को शरीर हाँ। और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, सब मलिनता से शुद्ध करे। और परमेश्वर का भय रखते हुए क्या रखते हुए? परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ प्रियो, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का भय नष्ट हो गया तो शायद प्रभु उसका खिलाफ हो जाएगा। बहुत खतरनाक चेतावनी है, ध्यान से सुनना। प्रभु का, आज लोगों को प्रभु का भय नष्ट हो गया, एक बड़ा गलती है। प्रभु का भय नष्ट हो गया। देखिए यिर्मयाह नबी की किताब में एक सत्य चेतावनी है, ध्यान से पढ़ना। शायद तो आप रेड इंक से अंडरलाइन करो। उसका 44 अध्याय का 10-11 वचन पढ़ना। यिर्मयाह 44 44 अध्याय का 10-11 वचन। आज के दिन तक हाँ। उनका मन चूर नहीं हुआ, हाँ। और न वे डरते हैं, ना वो डरते हैं, और न वे उस व्यवस्था और उन विधियों पर चलते हैं। देखा, वो नंबर होने के लिए तैयार नहीं, डरने के लिए तैयार नहीं, मेरे नियमों को पालन करने के लिए तैयार नहीं। हाँ, जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को और हाँ। तुमको भी सुनाई है। हाँ। इस कारण इस कारण इस्राएल का इसराइल का परमेश्वर बोलता है, क्या बोलता है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हाँ। देखो, हाँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध होकर तुम्हारी हानि करूंगा। देखा, मैं तुम्हारा विरुद्ध हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, इस पीढ़ी में क्या हुआ? आपको मालूम है यूरोप कंट्रियों में क्या हो गया? यूरोप कंट्रियों में बहुत से आराधनालय शराब शॉप के लिए बिक्री किया, कपड़े का दुकान होकर के बिक्री किया। आपको मालूम है? पेपर में, न्यूज पेपर में आया, आप देखो है, जहां से बहुत से मिशनरी लोग दुनिया की चारों तरफ गया हुआ, ऐसे चर्चेस आज वो शराब का दुकान बन रहा है, कपड़े का दुकान बन रहा है, सिनेमा हॉल बन रहा है। आप देखो कितना दुख भरा बात है प्रियो। अभी आपको मैं बताऊं, अभी एक कोरोना के बाद में क्या हुआ? बहुत से आराधनालय बंद है अभी तक। आपको मालूम है क्या हो गया? पास्टर लोग सब्जी बिजनेस के लिए गया, मछली बिजनेस के लिए गया। देखो, विश्वासी लोग बोलता है यूट्यूब में संदेश मिलता है, घर में बैठ के देखेंगे। देखा लोगों का अवस्था देखो प्रियो, है
एक परीक्षा है प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, कई लोगों को क्या लगता है वे घर में अकेला भी बैठ करके कार्य करेगा तो हो जाएगा। प्रभु का व्यवस्था तोड़ करके प्रियो बहुत से लोग आत्मीय जीवन में गिर चुके हैं। अपन समझाने के लिए भी जाएगा तो वो विरोध करेगा, ऐसा उनका मन कठोर हो गया। कितना दुख भरा बात है, कितना दुख भरा बात है ना। आज अपने जीवन में परखना है प्रभु में आज हमारा अवस्था क्या है। प्रभु हमारे जीवन को देख करके आज ये मेरा प्रिय दास है, प्रिय दासी है, गवाही देगा क्या? प्रियो जिंदगी एक ही है, ये मौका खो दिया तो अनंत काल का नुकसान है। अभी हमें दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है। पुराना नियम में है ना, प्रभु का दिल का जैसा व्यक्ति दावीद, उनका जीवन का गुण हम देखा, बहुत बातें देखा। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज हमारा गुण कैसा है? आज हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव हमारे में है क्या? कहां तक मैं मसीह के रूप में बदलते जा रहा है? यीशु मसीह के रूप में बदलने का अर्थ है प्रभु का स्वभाव में बदलते जाना। प्रियो, मैं कहां तक मसीह के स्वभाव में बदल रहा है? आज भी मैं नम्र है क्या? बात मानने के लिए तैयार है क्या? प्रभु के लिए जीने के लिए, मरने के लिए तैयार है क्या? मेरे निर्णय से मैं कहीं पीछे तो नहीं हट गया? ये बात को परखना। क्या मालूम प्रियो कितना वक्त मिलेगा? आज हमें प्रभु के संगति में होकर के हमारे भीतरी मनुष्य में दिन प्रतिदिन मसीह के रूप बढ़ते जाते हुए प्रभु के आगमन की तैयारी में रहने का बहुत बड़ा जिम्मेवारी हमारा है। और वो हम नहीं निभाएगा तो प्रभु का दिल को कितना दुख रहेगा, है ना। मतलब एक व्यक्ति कितना अधिक प्रभु की निकटता में रहेगा उतना अधिक वो नम्र होते जाएगा। आज कितने लोग प्रभु की निकटता में रहता है, मैं अपने आप को नम्र करने में मैं कहां तक बिजी होता है? प्रभु की इच्छा जानने में, मानने में हमारे दिल में कितना तक तड़प है ना। कितनी लाखों करोड़ों को ना मिला हुआ अनुग्रह प्रभु ने हमको दिया। प्रियो, हमें प्रभु पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग संगतियों को लापरवाही करता है। और आखिरी में प्रभु के वचन में आपको मालूम है, इब्रानियों 10:25 वचन, प्रियो बहुत अनमोल वचन है, बहुत ही अनमोल वचन है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े प्रियो, बहुत बड़ी बात है। संगति ना छोड़े। और जो कितनी लोग हैं प्रियो, छोटा छोटा कारण बोल करके संगति छोड़ देता है। आगे जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो उस दिन के निकट आते देखो त्यो अधिक से अधिक यह किया करो। प्रियो, प्रभु का वचन हमें कहता है कि संगति अधिक किया करो। एक उधार पाया व्यक्ति के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मेरा दिल अभी भी ज्यादा तड़पता है प्रियो। प्रभु की संगति के लिए हमेशा तड़पता है। प्रभु के लोगों से मिलकर के प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए दिल तड़पता है प्रियो। अगर हमारे अंदर अगर वो तड़प अगर नहीं है तो प्रियो वो जरूर गिर चुका है, गिर गया है। प्रभु की दृष्टि में उनमें गिरावट आया। प्रभु ने वो शब्द इस्तेमाल किया, मेरे को बहुत भयंकर लगा, तुम गिर गया। प्रेम तुम्हारा पहला प्रेम नहीं है तो प्रभु ने क्या बोला? गिर गया। वो कितना भयंकर बात है। आज प्रभु के दृष्टि में कोई गिरावट हमारे जीवन में आया है क्या?